We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया की दिग्गज विमान कंपनी बोइंग के एयरक्राफ्ट क्या सुरक्षित है? अहमदाबाद में ड्रीमलाइनर भयानक क्रैश कर गया था। अब इसी तरह जापान में बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिस तरह आसमान में विमान में तकनीकी खराबी आ रही है, उससे क्या एविएशन सेक्टर में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। जमीन से 36,000 फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ान भर रहा था। टोक्यो से टेक ऑफ करने के बाद विमान ने कुछ घंटों का सफर किया ही था कि अचानक विमान तेजी से नीचे आने लगा और प्लेन के अंदर भूकंप जैसा मंजर दिखने लगा। यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। गनीमत रही कि 26,000 फीट तक गोता लगाने के बाद पायलट ने विमान को कंट्रोल कर लिया और आनन फानन में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये डरा देने वाला वाकया जापानी एयरलाइंस के साथ हुआ। एक बार फिर बोइंग ने गच्चा दे दिया। बोइंग का 737 विमान टोक्यो से शंघाई की ओर रवाना हुआ था, लेकिन टेक्निकल खराबी के चलते प्लेन क्रैश होते होते बचा। अब जापान सरकार ने जांच के आदेश दिए और बोइंग भी जांच कर रहा है। अब सवाल है कि बोइंग के विमानों में अचानक क्या होगा। अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ था वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था, जो टेक ऑफ के महज कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गया था। हादसा इतना भयानक था कि एक यात्री को छोड़कर प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। अब जापान सरकार ने जांच के आदेश दिए और बोइंग भी जांच कर रहा है। अब सवाल है कि बोइंग के विमानों में अचानक क्या होगा। अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ था वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था, जो टेक ऑफ के महज कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गया था। हादसा इतना भयानक था कि एक यात्री को छोड़कर प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।